आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आओ मंत्रों का अर्थ जानें, जिसमें हम विभिन्न आयोजनों पर उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और उसके भावार्थ को आसानी से समझ जाते हैं। इस वीडियो में हम वैदिक स्वस्ति वाचन के मंत्र संख्या 14 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। स्वस्ति वाचन मंत्र संख्या 14। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः विप्रीता स्वस्तये। इसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च। इसमें स्थातुर और जगतश्च इस प्रकार से इस एक शब्द को दो शब्दों में विभाजित करके आसानी से पढ़ सकते हैं। मंतवः ते नः कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः विप्रीता स्वस्तये। इस प्रकार इसे हम बहुत आसानी से भाग भाग करके प्रथम पढ़ के और अभ्यास से आसानी से बोल सकते हैं, जिसका भाव है, हे प्रभु, जो मननशील ज्ञानी पुरुष इस स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं वह उस पर शासन करते हैं, ऐसे उत्कृष्ट मेधावी किए हुए या न किए हुए पाप कर्मों से हमें बचावें। अर्थात प्रस्तुत मंत्र के माध्यम से उस सर्वरक्षक सर्वनियंता परम प्रभु परमेश्वर से हम अपने द्वारा किए गए परोक्ष एवं अपरोक्ष पाप कर्मों के परिहार के लिए प्रार्थना करते हैं। मंत्र संख्या 15। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहें अहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। इसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहें अहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। तो ये एक साथ कैसे उच्चारण होगा, ये प्रारंभ में ही मैं बता दिया हूँ। तो आइए हम सीधा चलते हैं इसके भावार्थ पर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कठिन शब्द नहीं है जिसे तोड़ने की ज़रूरत पड़े। इसमें जो अहोमुचम से पहले जो चिन्ह लगा हुआ है, इसे आधा अ पढ़ा जाता है, इसीलिए जब इसे आप दो भागों में तोड़ेंगे तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, जीवन में संघर्षों के उत्पन्न हो जाने पर महाबलवान परम दुखहर्ता पापों से बचाने वाले उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ गुण कर्म वाले तेजस्वी सबके मित्र वर्णीय पुरुष को अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति के लिए हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। ऐसे पुरुषों के मार्गदर्शन से पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्षस्थ दिव्य शक्तियाँ हमारे कल्याण के लिए होवें, अर्थात इनसे हम कल्याण प्राप्त करें। वाचन मंत्र संख्या 16। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं सरित्रामनागसमस्रवन्तिमा रुहेमा स्वस्तये। इसमें
कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो एक साथ संयुक्त करके लिखे गए हैं, तो प्रारंभ में इन्हें पढ़ने में असुविधा होती है। जैसे द्या मने हसम, तो इसे आप 3 भाग में तोड़ सकते हैं, द्या मने हसम, और इस प्रकार से एक साथ जब इसका उच्चारण करेंगे तो बहुत आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। सुशर्माण मदितिम, अब इसमें सुशर्मा न यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मदितिम, इससे पढ़ने से जो संयुक्त हुआ है वह बिना उसके टूटे हुए, बिना वह उसका उच्चारण बदले हुए आप पढ़ सकते हैं। सुप्रणीतिम, आसान है पढ़ना। फिर एक सबसे बड़ा शब्द है स्वरित्रा मना गसम स्रवंतिमा, इसमें आप इसे स्वरित्रा यहाँ तक चिन्ह लगा लीजिए, मना यहाँ तक लगा लीजिए, गस, ठीक है, फिर म स्रवंतिमा, इस प्रकार से स्वरित्रा मना गसम स्रवंतिमा रुहेमा स्वस्तये। तो इसको एक साथ ऐसे पढ़ेंगे, ओम सूत्रामाणम पृथिवीं द्यामने हसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नावं स्वरित्रामनागसम स्रवंतिमा रुहेमा स्वस्तये। इसके भाव इस प्रकार हैं, हे प्रभु, हम आपके द्वारा प्रदान की गई रक्षा करने वाली विस्तीर्ण अग्नि तत्व से युक्त त्रुटि रहित सुख देने वाली सुदृढ़ सुप्रणीत ज्ञान या गति के अच्छे साधनों से संपन्न छिद्र रहित इस मानव तन रूपी नौका पर बैठकर उसका आश्रय लेकर इस भवसागर से पार होकर परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हों। तो इसमें मोक्ष प्राप्त कर पाऊँ मैं इस शरीर के माध्यम से, ऐसी प्रार्थना की गई है। और इस संसार से पार उतर जाना ही मानव शरीर का जो है वह प्रधान ध्येय होता है। और हम स्वस्ति वाचन की बात कर रहे हैं तो स्वस्ति का अर्थ ही होता है कल्याण, और कल्याण का अर्थ सभी दुखों से मुक्त हो जाना, रहित हो जाना, जो कि मोक्ष की स्थिति है। स्वस्ति वाचन मंत्र संख्या 17। ओम विश्वे यजत्रा दिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवायाभिहृतः सत्ययावो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63वें सूक्त का 11वां श्लोक है, जिसके शब्द इस प्रकार है, विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। जिसके भाव इस प्रकार हैं, हे श्रेष्ठ पुरुषों, आप हमें दुखों से बचाने के लिए उत्तम उपदेश करो, आपदाओं से हमें बचाओ। हे विद्वानों, आप हमारे वचनों को सुनने वाले हो, इसलिए हम आप लोगों को सत्य अर्थात वास्तविक स्थितियों से अपनी रक्षा व कल्याण के लिए पुकारते हैं। स्वस्ति वाचन मंत्र संख्या 18। ओम अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63वें सूक्त का 12वां मंत्र है, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं, अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। जिसके भावार्थ कुछ इस प्रकार हैं कि हे प्रभु, आप हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तिहीनता, यज्ञ न करने की भावना और पापी जन को दान न देने की दुष्ट बुद्धि को हमसे दूर करो। हे विद्वानों, आप भी अपने उपदेशों के द्वारा द्वेष बुद्धि को हमसे परे हटाओ और हमारे कल्याण के लिए महान सुख को प्रदान करो। तो आप और हम सभी इसमें देख पाते हैं
कि हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें अगर कोई पापी भी है तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस पापी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष भावना न हो। इस मंत्र से ये भी सिद्ध होता है।